शाम जी दादा गेम शो कैसे बच्चे पढ़ रही है? एकदम बढ़िया। हमारा आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके पहले की जो मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड हमने क्वेश्चन किए हैं या छोटी छोटी जो प्रॉपर्टी पढ़ी है, समेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स, और इसके अलावा हमने ट्रांसपोज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हमारा टॉपिक हुआ है। आज के टॉपिक में, आज की इस वीडियो में हम लोग तैयारी करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स का टॉपिक रहेगा। हम वीडियो को छोटे छोटे टुकड़ों में करके करेंगे ताकि हमारा पहले टॉपिक जो हमारे हैं वो कवर हो जाए, फिर उसके बेस पर जो मिक्स्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक क्वेश्चन का लेवल कहां तक आता है, सबकी प्रैक्टिस वन बाय वन करेंगे। तो पहला हमारा आज का टॉपिक क्या कह रहे हैं? आज का टॉपिक हमारा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या टॉपिक हमारा है? हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ये बड़ा हमारा टॉपिक है ऑफ मैट्रिक्स। पहले कुछ शर्त है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स के करने के पहले। हमें ऐसा नहीं करना है कि अंधाधुंध आंख बंद करके बस क्वेश्चन को करना शुरू करना है, ठीक है? कि अगर हमने मैथमेटिक्स का एक छोटा सा वसूल है कि अगर हमारे दिमाग में उसका सॉल्यूशन हिट नहीं किया है कि कैसे ऑपरेट करें या प्रोसेस को हम फॉलो नहीं करेंगे, तो 90% चांसेस होता है आपके क्वेश्चन को गलत हो जाता है। पहला प्रोसेस है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की कंडीशन है पहला कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का होना कंपलसरी है। ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स हो तभी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल होगा, ऐसा नहीं है। एक दूसरी कंडीशन होती है, क्या है कि अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जो टॉपिक हमने किया हुआ है, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना, क्या कह रहे हैं बच्चों कि अगर सपोज ए की वैल्यू कुछ गिवन है, a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 2 1, ये a दिया गया है बेटा आपका, एंड वैल्यू ऑफ b कुछ ऐसे गिवन है 2 1 4 9 6 2 0 7 6, ऐसे गिवन है बेटा आपका। और हमसे क्या दिया, फाइंड a into b and b into a, ये दोनों कैलकुलेट करने के लिए कह रहा हूं आपसे सवाल में। तो पहले तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी ना कि हम लोग टॉपिक को पढ़ नहीं लेते हैं, तो हम समझेंगे कि यहाँ पे ए बी और बी की वैल्यू दोनों इक्वल होगी। बेटा आपका ऐसा नहीं होता, ये प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन छोटा सा रूल है, ये दोनों वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं होती, ठीक है? अब सवाल ये होता है क्या पॉसिबल होगा? पहले जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का सवाल आया बेटा, तो हमेशा याद रखिएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की छोटी सी कंडीशन है। देखिए ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स निकालिए बेटा। ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज, एक रो, दो रो और तीन रो। हमने तीन रो यहाँ पे निकाल दिया। कॉलम कितने हो गए? एक कॉलम एंड दूसरा कॉलम। बेटा यहाँ पे कितने कॉलम हो गए? दो कॉलम हो गए। अगर हम ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स यहाँ पे निकालें 1 2 3, कितने रोज हो गए बेटा आपके? तीन रोज हो गए। अब कॉलम कितने हैं बेटा आपके? 1 2 3, यानी यहाँ पे कॉलम भी हमारे 3 हो गए। अब क्या कहें, क्या पॉसिबल हमारा a इंटू बी है? तो पहले कंडीशन याद रखिएगा कि प्रोडक्ट्स के लिए बेटा आपका या मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स का बेटा आपका कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का बेटा आपका रो की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, तभी हमारी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बेटा पॉसिबल होता है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है। क्या मैंने कहा बेटा? देखो अगर हमें ए बी निकालना है बेटा, ये हमारी फर्स्ट हो गई और ये बेटा हमारा सेकेंड हो गया, ठीक? ये क्या किया बेटा हमने? ये हमारा फर्स्ट हो गया है। इसका ऑर्डर कितना आया? इसका ऑर्डर आया है 3 क्रॉस 2 का, एंड बी का ऑर्डर कितना आया बेटा आपका? 3 क्रॉस 3 का है। देखो क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वल है या अनइक्वल है? अनइक्वल है ना, तो याद रखिएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के केस में इन दोनों की वैल्यू इक्वल होनी मस्ट है, तभी मल्टीप्लिकेशन होगा, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन। आप पहला जुमला लिख लीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन डज नॉट पॉसिबल इन a इंटू बी। क्या कंडीशन है बेटा इसका मतलब हमारा निकल के? पहला क्या कंडीशन क्या लिखेंगे कि इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इन केस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स multiplication, in case of matrix multiplication, column of the first is equal to column of the first matrix is equal to बेटा आपका row of the second matrix। ये बेटा हमारी कंडीशन निकल के आनी चाहिए।
अब यहाँ पे सी और आर लिखा हुआ है। अगर आप लोगों ने ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स के केस पढ़ा होगा बेटा, ये इसकी पहली वीडियोस देखी होगी, तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स को हम लोग लिखते हैं m क्रॉस n से लिखते हैं, या बेटा हम लोग i और j के फॉर्मेट लिखते हैं, i m क्रॉस n एंड i और j। m होता है बेटा यहाँ पे रो, n होता है बेटा आपका कॉलम, i होता है बेटा यहाँ पे रो, j होता है बेटा हमारा यहाँ पे कॉलम। ठीक है, क्लियर हुआ। अगर दूसरे टर्म पे यहाँ पे हम लिखें तो क्या हमारा निकल के आएगा बेटा, मल्टीप्लिकेशन के लिए ये बेटा हमारा हो गया m और ये हो गया बेटा हमारा n, ये है बेटा आपका m एंड ये होता है हमारा n, m क्रॉस n, m क्रॉस n। तो हम क्या करें, दूसरी कंडीशन आप चाहो तो यहाँ पे निकाल दो, फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, वैल्यू ऑफ n ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स is equal to value of m of the second matrix। वैल्यू में से बेटा आप याद रखिएगा ऑर्डर से बात हो रही है यहाँ पे, वैल्यू का मतलब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट की वैल्यू मत समझिएगा। एक कंडीशन आप ये भी कह सकते हो, दूसरी कंडीशन आप ये भी कह सकते हैं m और j के टर्म पे। तो आप पहले देख लेना बेटा आपका क्या n और m ये दोनों पॉसिबल आपके इक्वल है कि नहीं, अगर है देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हमारा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, केस हमारा निकल के आया। या बेटा आप कह सकते हो यहाँ पे n और j, n क्या हो जाएगा यहाँ पे j होता है बेटा, या दूसरा केस एक और स्टेटमेंट निकल के आ सकता है j ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स is equal to I of the second matrix। ये कंडीशन हमारी निकल के आनी चाहिए इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो कभी भी अगर सवाल आया मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स में तो पॉसिबिलिटी नहीं होती है, हम लोग ना उसको बस अपने आंख मूंद को उसको करने की कोशिश करते हैं। बेटा ऐसा न करना, सवाल तुरंत गलत हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर का अगर सवाल पूछा जाता है तो 90% चांसेस रहता है आपकी इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड हो, तो डज नॉट पॉसिबल बेटा हमें इतना लिखना रहता है। या ए बी और बी क्या पॉसिबल है बेटा आपका, ए बी पॉसिबल होता है बी हो सकता है ना पॉसिबल, या बी ए पॉसिबल हो ए बी हो सकता है ना पॉसिबल, ऐसी प्रॉपर्टी हमारी बनती है। ठीक है, तो हमें इस कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए पहले कंडीशन पूरी लगानी पड़ेगी, तब हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल है। अब मैं कह दूं यहाँ पे क्या बच्चों हमारा बी ए हमारा पॉसिबल है कि नहीं है, तो फर्स्ट यहाँ पे बी हो जाएगा और सेकेंड मैट्रिक्स हमारी ए हो जाएगी। क्लियर हुआ टॉपिक, यहाँ पे ये फर्स्ट मैट्रिक्स और ये सेकेंड मैट्रिक्स। तो अगर हम ऑर्डर यहाँ पे बी का लिखे बेटा, बी हमारा कितना दिया गया है 2 1 4 9 6 2 एंड 0 7 6, ये बेटा हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स, और सेकेंड मैट्रिक्स हमारी कितनी दी गई है बेटा आपका ए की वैल्यू, ए है 1 4 2 2 3 1। अगर हम यहाँ पे ऑर्डर निकालें बेटा तो ऑर्डर यहाँ पे 3 क्रॉस 3 का हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 3 क्रॉस 2 का हो गया बेटा। अब हमने क्या कहा बेटा, फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स ऑर्डर दैट मींस कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स, column of the first matrix is equal to the row of the second matrix। पास में बेटा तो देखो यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज हमारी पॉसिबल है कि नहीं है, पॉसिबल बेटा आपका दोनों सॉरी दोनों वैल्यूज हमारी इक्वल है कि नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बेटा, पहला एक ऑप्शन निकल के आया ए बी इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल बेटा आप लिख दिया हमने नॉट पॉसिबल, बट बेटा अगर हम कहें बी ए इज पॉसिबल बेटा, ये हमारा हो सकता है और ये बेटा हमारा नहीं हो सकता। एक छोटा सा जुमला यहाँ से याद रखिएगा। अब अगली बार याद यहाँ से मल्टीप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए बेटा हम इस टॉपिक को और ज्यादा आगे करते हैं। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा ये 15 से 15 मिनट से ज्यादा के लेक्चर हो जाएगा, बट कोशिश करेंगे एक मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक हम लोग करें। ये कंडीशन याद रखिएगा कि कंडीशन हमारी क्या होती है, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, या आई और जे के टर्म पे ऐसे भी लिख सकते हैं। हर एक रिप्रेजेंटेशन हमारा सही यह है कि जनरल बेटा हमने लिखा हुआ अपनी कॉमन लैंग्वेज में, ये बेटा हमने बुक की लैंग्वेज में लिखा हुआ है इस फॉर्म पे हमने। ठीक है, दोनों हमारा सही। आप चाहो तो इसको कॉपी कर लो बेटा, फिर हम इसको इरेज करके और टॉपिक को आगे बढ़ते हैं। ठीक, बड़ी खुली चाहे भाई। ठीक है, तो टॉपिक को आप याद रखिएगा, फॉर मल्टीप्लिकेशन कभी भी आया बच्चों तो पहला आप टास्क याद रखिएगा क्या बेटा, वेदर इट इज पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी आर नॉट। फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स हमने क्या शुरुआत में कहा कि स्क्वायर ही होना जरूरी नहीं, यहाँ स्क्वायर हो गया तो 100% चाहे ए बी कहे वो बी ए कहे बेटा, स्क्वायर का मतलब बोथ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स शुड बी सेम बेटा, 3 क्रॉस 3 या 2 क्रॉस 2 या बेटा आपका 4 क्रॉस 4।
मैट्रिक्स दोनों रहेंगे तो मल्टीप्लिकेशन हमारा दोनों में स्क्वायर में पॉसिबल है, बट स्क्वायर में ही पॉसिबल होगा बेटा आपका मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेशन, ऐसी कोई शर्त नहीं है। स्क्वायर के अलावा ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है हमारा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है बेटा। अब सपोज दैट यहां मैंने कुछ क्वेश्चन ले लिया है एक्सप्लेनेशन के लिए बेटा। आपका a की वैल्यू हमारी दी गई है, a इज इक्वल टू, बड़ा छोटा क्वेश्चन लेता हूं, 2 क्रॉस 2 का 2 3 एंड 1 4। a की वैल्यू ली एंड b की वैल्यू मैंने ले लिया बेटा आपको यहां से 1 4 9 6 2 3, ये बेटा हमने ले लिया। ठीक, ये बेटा हमारा निकल के आया। अब यहां पे आपसे क्या दिया गया है बेटा कि आप यहां से फाइंड आउट करिए, फाइंड AB निकालना है एंड BA, दोनों बेटा आपको निकालने के लिए क्या दिया गया, कुछ भी कह सकते हैं AB और BA। तो इसका मतलब बेटा हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना है। देखो रूल क्या रहता है बेटा, वो भी याद रखना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स में ये बेटा हमारी फर्स्ट ये रो फर्स्ट कॉलम के साथ आप मल्टीप्लाई करिए, फिर फर्स्ट रो सेकेंड रो के साथ, फिर फर्स्ट रो थर्ड रो के साथ। इसका मतलब बेटा जिस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं उसकी पहली रो सेकेंड मैट्रिक्स के हर कॉलम के साथ आपकी मल्टीप्लाई। ये बेटा मैंने क्या कहा, देखो बेटा समझना इसको, क्योंकि ये बहुत बारीक पॉइंट है। AB की वैल्यू हमें निकालनी है। कौन सी वैल्यू निकालनी है बेटा? AB की वैल्यू। चलो पहले देख लेते हैं क्या मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे पॉसिबल है कि नहीं है। 1 मिनट के लिए बेटा आप तुरंत चेक करो बेटा, फटाक से देखो पॉसिबल है कि नहीं है। आप पॉसिबल होने के लिए देखो दोनों वैल्यूज हमारी इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर इक्वल आया तो बेटा हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स हमारा पॉसिबल है। अगर अनइक्वल आ रहा है बेटा तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बेटा हमारा पॉसिबल नहीं है। बहुत छोटा सा पॉइंट है, बट इसको बहुत तेज रफ्तार से करिए बेटा, आप लोग को समझ में आ गया। एक बार तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आपका ओरल हो जाते हैं क्वेश्चन आपका। ठीक है, देखो यहां पे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 है, यहां पे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 क्या है बेटा आपका, ये हमारा दोनों इक्वल आया बेटा आपका। यस, AB इज पॉसिबल। क्या लिखेंगे बेटा आपका? AB इज पॉसिबल हमारा बेटा आपका है, यहां पे पॉसिबल है कि नहीं है बेटा आपका? पॉसिबल है। ठीक है, चलिए बेटा आपका अगर यहां पे केस करते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन कैसे करना। हम क्या करेंगे, याद रखना बेटा, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में RC क्या करना है हमें, RC रो का मल्टीप्लिकेशन इन ईच ऑफ द कॉलम। क्या करना है हमें, रो का मल्टीप्लिकेशन इन ईच ऑफ द कॉलम्स, हर एक कॉलम में रो का मल्टीप्लाई हम करेंगे। मतलब ये बेटा देखो हमारी रो हो गई। ठीक, ये बेटा रो हो गई। कॉलम कहां कहां पे है बेटा, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है। तो हम क्या करेंगे, इसका एक बार मल्टीप्लाई इसके साथ भी करेंगे, अगली बार बेटा इस कॉलम का इस रो का मल्टीप्लिकेशन इस कॉलम के साथ करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम में बेटा हम इसका मल्टीप्लिकेशन बेटा आपका तीसरे कॉलम के साथ आके करेंगे। बेटा देखो कैसे करना रहेगा बेटा, ध्यान देना थोड़ा सा। क्या करना रहेगा, देखो 2 3 का मल्टीप्लिकेशन पहले फर्स्ट कॉलम में करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन बेटा 2 का मल्टीप्लिकेशन करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ करो बेटा, कितना 1 आएगा। कितना लिखना है, 2 मल्टीप्लाई बाई 1। 2 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, 1 के साथ हो गया। फिर बेटा 3 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ, 3 मल्टीप्लाई बाई 4, बीच में साइन आपको लिखना है प्लस। क्लियर हो गया बेटा आपका। चलिए एक कॉलम हो गया बेटा, सेकंड कॉलम पे आए तो आप सेकंड कॉलम पे आ जाओ बेटा। ठीक है, फिर से यही सेम ऑपरेशन करेंगे बेटा। क्या, 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 9 में, 2 मल्टीप्लाई बाई 9। फिर 3 का मल्टीप्लिकेशन 6 में करेंगे बेटा, 3 मल्टीप्लाई बाई 6, बीच में साइन बेटा हमारा प्लस का। अगेन तीसरे पे आया बेटा, ये हमारा सेकेंड कॉलम का हो गया था, ये बेटा हमारा फर्स्ट कॉलम का हो गया है। अब बेटा हम थर्ड कॉलम पे आएंगे, तो थर्ड कॉलम में 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ, 3 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ बेटा, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, बीच में साइन बेटा आपका प्लस का। ये बेटा हमारा कॉलम थर्ड आ गया बेटा, आया हमारा पार्ट। ठीक है, सेम ऑपरेशन फिर से बेटा RC, R का मतलब बेटा इस रो का मल्टीप्लिकेशन, फिर से बेटा वही करेंगे इस कॉलम के साथ, फिर इस रो का मल्टीप्लिकेशन इस कॉलम के साथ, इस रो का मल्टीप्लिकेशन इस कॉलम के साथ करेंगे। इस रो नहीं कह रहे हैं बेटा, कॉलम रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम के साथ।
अगेन सेकेंड कॉलम के साथ, अगेन थर्ड कॉलम के साथ। क्या कहना रहेगा मल्टीप्लिकेशन? अगर हम फर्स्ट कॉलम लेंगे तो 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई, 4 का 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा बेटा। जब सेकेंड कॉलम करेंगे तो 1 का मल्टीप्लिकेशन 9 के साथ, 4 का मल्टीप्लिकेशन 6 के साथ। जब हम थर्ड कॉलम पे आएंगे 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ, 4 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ करेंगे। क्या कहा बेटा हमने? फर्स्ट कॉलम में देखो तो कितना आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 4, बीच में साइन प्लस का, फर्स्ट कॉलम का आ गया। सेकेंड कॉलम में देखिए बेटा 1 को मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे बेटा, 1 मल्टीप्लाई बाई 9, ठीक। फिर 4 मल्टीप्लाई बाई 6, 4 मल्टीप्लाई बाई 6, बीच में साइन प्लस का। अगेन बेटा हम यहाँ पे आए 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ, 4 मल्टीप्लाई बाई 3, बीच में साइन प्लस का। ये बेटा हमारा C2 हो गया, ये बेटा हमारा C3 हो गया। अब आप ऐड करके बेटा चुपचाप चार्ली के तरीके आंसर लिख दीजिए। 2 + 12 कितना आ जाएगा, 14। 16 + 1 कितना आ जाएगा बेटा आपका, 17। 18 + 18 कितना आ जाएगा हमारा, 36। 9 + 24 कितना आ जाएगा आपका, 33। 4 + 9 कितना आ जाएगा बेटा हमारा, 13। 12 + 2 कितना आ जाएगा हमारा, 14। अब देखो बेटा अगर मान लो यहाँ हमें a b की वैल्यू निकालनी, बस बेटा हमारा एक ही क्वेश्चन आएगा, इसके बाद हम और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। a² निकालना, a³ निकालना, a⁴ निकालना, a⁵ निकालना, कई सारी वैल्यू निकालना है, सब करेंगे बेटा ऑनलाइन। एक जादू यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है। क्या बेटा देखो हम जो यहाँ पे कंडीशन लगाए हैं, कंडीशन के बाद आप ऑर्डर देखो बेटा क्या बचा है, 2 और 3 बच रहा है कि नहीं, कितना बचा है, 2 और 3। ये ऑर्डर देखो बेटा आपका 2 क्रॉस 3 का है कि नहीं है बेटा आपका, 2 रो एंड 3 कॉलम है कि नहीं है बेटा आपका, ठीक है। आया तो याद रखिएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स के बाद अगर आपकी कहीं गलती हुई है तो यहाँ पे एक चांस मिलता है बेटा आपका बता देगा कि कहीं पे आपने कॉलम या रो आपने गलत कर दिया है। जो रेस्ट एलिमेंट है वही उसका ऑर्डर निकल के आता है बेटा, ठीक है। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स का है। तो आज के टॉपिक में हमने क्या सीखा बेटा बच्चा कि पहले तो कंडीशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स एक छोटा सा टॉपिक था, इसको मल्टीप्लाई करने के पहले जरूर जान लेना बेटा। और सेकेंड है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स के केस में ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके स्क्वायर मैट्रिक्स का होना कंपलसरी है, स्क्वायर के अलावा ना हो बेटा आपका ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है, कॉलम और रोज के ऊपर। अगर इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। अब मल्टीप्लाई करने के लिए बेटा RC एक लफ्ज याद रखेगा, रो का मल्टीप्लिकेशन इन ईच ऑफ द कॉलम के साथ करना है, ठीक है। तो तब तक के लिए बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।